Hi friends, once again I welcome you all in my class, that is Suraj class, and in today's class we will have the exercise of transformation in which we will learn how exclamatory sentence changes into affirmative sentence. In the last class we studied the rules and regulation and we saw the different structure of exclamatory sentences. Means what type of exclamatory sentences comes in the board exams or competitive exams and how it is changed into the affirmative sentence. But in today's class, we will have several examples of those exclamatory sentences in which we will see how these type of sentences changes into affirmative sentences. हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है ये देखा कि कैसे जो है किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको रूल देखे हमने, स्ट्रक्चर देखा। लेकिन आज के क्लास में जो है हम लोग ये देखेंगे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कि इस तरह के जो एग्जाम्पल्स आएंगे तो उसको हम कैसे बनाएंगे। रूल हमने पढ़ लिया पिछले क्लास में, तो आज के क्लास में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। 10, 15, 20 जितना भी हो सकेगा उतने एग्जाम्पल्स को हम करेंगे और एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे तो हमारा जो है जो रूल्स हमने पिछले क्लास में पढ़ा वो हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। हमने जो है यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के, अलग अलग कंडीशन के। तो हम लोग करेंगे तो हमारा जो है पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। बस ये है कि आप जो है वीडियो को जो है स्किप न करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आप देखेंगे एक्सरसाइज को कि ऐसे तरह के एग्जाम्पल्स का, ऐसे तरह के सेंटेंस का, ऐसे स्ट्रक्चर का ऐसे होता है। तो आप उस तरह के अगर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में या फिर डिफरेंट जो कंपिटिटिव एग्जाम्स में जो है ग्रामर से क्वेश्चन उठाता है तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बस ये है कि आप जो है इसको बहुत ही अटेंशन के साथ जो है देखिएगा। देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि व्हाट अ लवली रोज। हमने बोला है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको जो है क्या मिलेगा, व्हाट से, हाउ से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, उसमें एक्सक्लेमेशन के मार्क रहेंगे या फिर कुछ और भी तरह की स्ट्रक्चर के साथ ओ दैट, ओ फार या फिर इफ आई कुड ओनली, इस तरह से सेंटेंस आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। उसमें शर्त ये रहता है कि उसमें जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहना चाहिए। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि जब उस सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव आए, पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो उस एडजेक्टिव को के पहले जो है हम जो है वेरी या ग्रेट या फिर जैसा सेंस हमको जो है डिनोट करता है उसके हिसाब से हम वहाँ पर व्हाट की जगह रिप्लेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लवली क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो हम इसी सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, अब इस सेंटेंस में ये भी देखिए इसमें जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और हमारा वर्ब उपस्थित नहीं है, तो हम जो है यहाँ पर जो है क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और वर्ब जो है लगाएंगे। इसमें कहने का कि व्हाट अ लवली रोज, कि कितना प्यारा गुलाब। मतलब क्या है कि जिसको कोई डिमोन्स्ट्रेट करके वो सामने दिखा करके इंगित करके जो है दिखाएगा कि कितना प्यारा गुलाब ये है। तो उसको ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या है, दिस इज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या फिर यहाँ कहीं भी जरूरत होता है तो हम इट इज लगाते हैं। उस सेंटेंस के सेंस के बेस पे सारा कुछ क्या होता है वो हम अप्लाई करते हैं। और हमने ये भी बताया कि जब उसको अफर्मेटिव में हम चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव का जो वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसी को हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि दिस इज अ वेरी लवली रोज, यह एक बहुत ही प्यारा गुलाब है। आप देखिए यहाँ पर व्हाट अ क्रीचर, यहाँ देखिए एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे सीधे क्या आ गया है, नाउन आ गया है। तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि आपको जो है वहाँ पर व्हाट को रिप्लेस करने के लिए जो है स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, यूनिक, वंडरफुल ऐसे करके जो है आपको जो है व्हाट की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और वर्ब जो है उपस्थित नहीं है तो हमको जो है अपनी तरफ से चाहे दिस इज चाहे इट इज क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर इट इज लगाते हैं कि इट इज अ वंडरफुल या फिर स्ट्रेंज क्रीचर, यह बहुत ही अनोखा या यह बहुत ही विचित्र तरह का क्या है, प्राणी है। यहां देखिए हाउ कोल्ड इट इज, यह कितना ठंडा है। तो ये सेंटेंस में देखिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, दिया हुआ है। अब कोल्ड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे व्हाट की जगह। तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि इंसान जो है किस तरह की रचना है, गजब की रचना है। ठीक है,
यहां पर क्या है, इज मैन इनवर्स में दिया हुआ है, इसमें जो है सब्जेक्ट भी है, हमारा वर्ब भी है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब असर्टिव बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो यही सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि क्या, कि मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, कि मनुष्य एक अद्भुत रचना है। नेक्स्ट है कि ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ डव, काश कि मेरे पास कबूतर की तरह, काश कि मेरे पास फाख्ता की तरह क्या होते, पंख होते। ये एक्सक्लेमेटरी है। तो इसको जो है हमने बताया था कि जब सेंटेंस हमारा ओ दैट, ओ फार से है, तो उसको जगह पर हम क्या करते हैं, आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर क्या करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं। तो इसी सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आई विश दैट आई हैड द विंग्स ऑफ डव। आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस कि आई विश दैट आई हैड द विंग्स ऑफ डव, कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास जो है उन फाख्ता की तरह क्या होते, पंख होते। विंग्स माने होता है डैना, फीदर माने होता है पंख। डैना में क्या होता है, सारे फीदर होते हैं। तो पूरा का पूरा जो होता है उनका जो खुलता है हवा में लहराता हुआ, जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से वो उड़ते हैं, वो क्या होता है, उनका विंग्स होता है। फीदर माने पंख, विंग्स का मतलब होता है क्या, डैना। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि इफ़ आई कुड ओनली पास विथ फर्स्ट डिवीज़न, कि काश कि मैं सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो जाता। यह क्या है, एक अपने मन की क्या है, इच्छा है। तो यहाँ पर देखिए वही सेम कंडीशन है, क्योंकि ओ दैट, इफ़ आई कुड ओनली, ओ दैट, ओ फार, इन सब की सेंटेंस जो शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी का, उसमें हमारी क्या होती है, मन की इच्छा होती है, डिजायर होता है। तो उसी तरह का सेम स्ट्रक्चर, चाहे ओ दैट रहता है, इफ़ आई कुड ओनली ऐसा है, तो दोनों का सेंस एक ही है। तो आप चाहिए इसको आई विश करिए, चाहे आई अर्नेस्टली डिजायर। तो चलिए हम इसको जो है एक जो है आई अर्नेस्टली डिजायर से कर देते हैं। आई अर्नेस्टली डिजायर दैट आई कुड पास विथ फर्स्ट डिवीजन, कि मेरी ये इच्छा है कि, या मेरे दिल से ये इच्छा है कि मैं काश की फर्स्ट डिवीजन के साथ क्या होता, पास हो सकता। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल। चलिए फिर आगे के एग्जाम्पल्स को हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एलॉस ही डाइड सो यंग, ब्रेवो यू हैव डन वेल, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, फाई यू डोंट ब्रश एवरी डे, सच ए बॉय एंड माई फ्रेंड, डेथ बिफोर दिस ऑनर। हमने जो है यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ये एग्जांपल्स लिए हुए हैं, और ये कैसे बनेगा, आइए इसको बनाते हैं। हमने बताया था कि ये इंट्रोडक्टरी, ये एक्सक्लेमेटरी साउंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, ये शोक व्यक्त करता है, ये प्रशंसा व्यक्त करता है, या खुशी व्यक्त करता है, यह जो है शर्मिंदगी व्यक्त करता है। और ये देखिए ये कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो चलिए उसको बनाते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, सीखते हैं। एग्जाम्पल में एलास ही डाइड सो यंग, इसका मतलब क्या होता है कि इट इज, लास्ट क्लास में मैंने इसको बताया था कि एलास आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, या फिर अगर आपको यह नहीं लिखना है कि इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट नहीं लिखना है, तो आप लिखिए कि इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट, यह बहुत ही दुख की बात है, या यह बहुत ही दुखद है कि, जैसा ये लिखा हुआ कि यह बहुत ही दुखद है कि वो इतना जल्दी ही क्या हुआ, चला गया, उसकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। तो आप चाहे इसको लिखिए कि इट इज एक्सट्रीमली सैड, या इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट ही डाइड सो यंग, ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो अब यहां पे क्या है, यह प्रशंसा का विषय है, तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन, यह प्रशंसा का विषय है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। हुर्रे वी हैव वोन द मैच मीन्स यह जो है बहुत खुशी का बात है। तो इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट we have won the
मैच। यहां देखिए 5 यू डोंट ब्रश एवरी डे, कि कितने शर्म की बात है कि तुम जो है रोज ब्रश नहीं करते हो। तो क्या हो जाएगा कि इट इज मैटर ऑफ, कंटेम्प्ट करिए या सेम करिए, दोनों का मतलब होता है। इट इज मैटर ऑफ सेम या इट्स मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू डोंट ब्रश एवरी डे। सच अ बॉय एंड माई फ्रेंड, कि ऐसा लड़का और क्या मेरा दोस्त। तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी शॉकिंग दैट सच अ बॉय शुड बी माई फ्रेंड। यह बहुत ही शॉकिंग है कि ऐसा लड़का मेरा दोस्त भी हो सकता है क्या, या ऐसे लड़के को मेरा दोस्त भी होना चाहिए क्या। यहां देखिए एक अलग सा स्ट्रक्चर है कि डेथ बिफोर डिसऑनर, कि हम लोग कहते हैं ना कि अपमानित होने से बेहतर है कि हम क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इसको जो है इस तरह के स्ट्रक्चर आ जाएंगे, या फिर समझिए कि आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर आ गया तो देखिए दोनों जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहां पर, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि हम वर्ब फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यही हो जाता क्या कि इट इज बेटर टू डाई, डेथ को जो है हमने वर्ब फॉर्म में कर दिया कि इट इज बेटर टू डाई देन टू बी डिश ऑनर्ड, कि अपमानित होने से ज्यादा बेहतर है कि हम क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, आगे एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए यहां पर हमने लिखा है कि हाउ काइंड ऑफ हिम टू सेव मी, हाउ फुलिश ऑफ मी टू लेंड हिम मनी, अ बोटमैन एंड अफ्रेड ऑफ वाटर, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ एनिमी। ये भी जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये लिखा हुआ कि हाउ काइंड ऑफ हिम टू सेव मी, कि उसकी कितनी दयालुता थी या कितना जो है दयालु था कि उसने मुझको क्या किया, बचा लिया, मेरा जो है रक्षा कर लिया। मेरी कितनी मूर्खता थी कि मैंने उसको क्या किया, पैसा दे दिया। और एक नाविक और पानी से डरना, या वो पानी से डर रहा है, या फिर एक सैनिक और वो जो है दुश्मन से डरना। तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी है। चलो इसको बनाते हैं, और आप देखिए कि इस तरह के स्ट्रक्चर अगर आएंगे तो उसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए हाउ काइंड ऑफ हिम टू सेव मी, यहां पर जो है वह उसकी दयालुता ना, यहां पे देखिए ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये जो है, तो इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में कर देते हैं। तो यही हो जाएगा क्या, हाउ की जगह हम एनफ कर देते हैं कि ही इज काइंड एनफ, या फिर इसको वॉच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि ही इज काइंड एनफ या ही वॉज काइंड एनफ टू सेव मी। वो इतना दयालु है कि मुझको क्या करता है, बचा लेता है। वो इतना दयालु था कि मुझको बचा लिया। प्रेजेंट में भी इसको कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसको बनाइए। देखिए ये मी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, क्या हो जाएगा, आई वॉच या फिर आई एम, दोनों कर सकते हैं। आई वॉच फुलिश एनफ टू लेंड हिम मनी, कि मैं बहुत ही ज्यादा मूर्ख था कि उसको क्या किया, पैसा दे दिया। अ बोटमैन एंड अफ्रेड ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इट इज, अब देखिए ये नया स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बनाते हैं कि इट इज स्ट्रेंज, ये बड़ा ही विचित्र है कि इट इज स्ट्रेंज दैट अ बोटमैन शुड बी अफ्रेड ऑफ वाटर। यहां भी देखिए सेम पैटर्न पे, देखिए अब हमने जो है सेम वही स्ट्रक्चर का जो है यहां पर सिर्फ जो है नाउन को हमने क्या कर दिया है, बदल दिया। यहां पे बोटमैन है, यहां पे सोल्जर है, यहां पर वाटर है, यहां पे हमने एनिमी ले लिया है। ठीक इसी तरह इसको भी आप क्या करिए, चेंज करिए। तो क्या हो जाएगा कि इट इज स्ट्रेंज दैट अ सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ
एनिमी। तो इस तरह से जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के जो है एग्जाम्पल्स आते हैं जिसको कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है जितना भी हमने अभी एक्सरसाइज कराया आपको, आप एक एक करके अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और उसी तरह के सेम स्ट्रक्चर या उसी पैटर्न पे जो है सिर्फ मेन वर्ड या रूट वर्ड को या फिर नाउन को ही चेंज करके ऐसे स्ट्रक्चर जो है आपके सामने आ जाते हैं, तो उसको ठीक उसी तरह से आप चेंज कर देंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन 100% जो है एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो आज के क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है पूरे एक्सरसाइज को ध्यान से देखे होंगे और आपका जो है मतलब पिछले क्लास का और इस क्लास का मिला करके आपका जो एक्सक्लामेटरी से असर्टिव होने का, एक्सक्लामेटरी से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो आपका जो एक कंसेप्ट होगा पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो मैं आज की क्लास को यहीं स्टॉप करता हूं, फिर अगले दिन जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसी ट्रांसफॉर्मेशन में जो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के जो है क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आप लोग जो है मेरे साथ क्लास में शुरू से लेकर अब तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।